जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन 2 में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 हिंदी का पेपर 2026 में कैसे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इस प्रश्न पत्र पर 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना होगा। खंड का में हमें बहुविकल्पी देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत के लेखक। तो वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत के लेखक कौन है? तो हमारे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन नंबर सी खा वाला है। तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है? तो तिब्बत यात्रा यात्रा से हम जान सकते हैं कि यह यात्रा वृत्तांत है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है दोस्तों हमारा पुनर्वा पुनर्वा पुनर्वा। तो उसके बाद देखिए लवांग लता के लेखक। तो लवांग लता के लेखक कौन है? तो लवांग लता के लेखक जो दोस्तों हैं वो हमारे हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। उसके बाद अगला देखते हैं राहुल सत्यान की रचना है। तो राहुल सत्यान की रचना क्या है? तो अथो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा हो जाएगा। उसके बाद जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। तो जयचंद्र प्रकाश रचनाकार हैं वो हमारे किसके हैं? तो जयचंद्र हैं विद्यापति के। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है भक्तिकाल का महाकाव्य। तो भक्तिकाल का महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, पद्मावत है, सकेत कमायनी। तो पद्मावत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकांतवासी योगी के रचनाकार हैं। तो एकांतवासी योगी के रचनाकार जो हैं दोस्तों वो हैं श्रीधर पाठक। तो अगला है प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। तो प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है तो इसमें हो जाएगा युद्ध का सजीव चित्रण हो जाएगा। उसके बाद वेदना की प्रतिमूर्त की कवित्री हैं। तो वेदना की प्रतिमूर्त की कवित्री हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। उसके बाद दोस्तों अब हमारा आ गया निम्नलिखित गद्य खंडों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये आपका गद्य रहेगा, इसी से आपके उत्तर देने होंगे। उपयुक्त उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक पृथ्वी और राष्ट्रीयता, इसके लेखक हमारे कौन है इसे आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, यही रेखांकित अंश जो लिख देना है आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो उसको इसी से देख के हमें लिखना पूरा होना। देखिए यहाँ पे है उस वह अनंत काल से उसके भौतिक एवं स्वरूप होना हमारा आवश्यक कर्तव्य। यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए पृथ्वी के किन भाव को पहचानना व्यक्ति की आवश्यक धर्म है? तो इसको भी इसी से देख के लिख लीजिएगा। और पार्थिव और अधुनित शब्द का लिखित लिखिए। तो पार्थिव माने भौतिक स्वरूप, पार्थिव माने शरीर भी होता है बट इसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के बारे में बताया गया। अधोन्नत शब्द का अर्थ आप कमेंट करके बताइए। ये दोनों तो जरूर बताइए, इसके लेखक का नाम बताना और आप लोग इसका अर्थ भी बताना है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता देना, हम कमेंट में आपका आंसर मतलब आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आपको 2 गद्यांश दिए रहेंगे तो आप दोनों में से एक ही करना है। तो उसके बाद देखिए जिसे तुम पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए ये वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। जगत की ज्वालाओं का मूल ईश का व रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। तो पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश के कविता का शीर्ष और कवि के नाम लिखिए। तो इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और अभिशाप और वरदान के कवि अभिशाप किसे कहता है? कवि अभिशाप उसे कहता है जो नकारात्मक रूप से हमें फल प्राप्त हुए हैं। ज्वालाओं का मूल्य क्या है? तो ज्वालाओं का मूल्य क्या है इसमें से देख लीजिए। जगत की ज्वालाओं का मूल्य है ईसा को कैसे वरदान मिला है? तो ईसा को जगत ज्वालाओं का ईसा को रहस्यमयी वरदान मिला है। तो कभी किससे भूलने की बात करता है, न भूलने की बात करता है। तो जो हमें ईश्वर ने दिया है उसमें से आप लिख लीजिए कभी मत जाओ इसको भूल। ईसा का रहस्य वरदान मतलब ईश्वर ने जो, अथवा देखिए 2 दिए गए आपको एक ही करना है। उसके बाद प्रस्तुत पद्यांश के कविता एवं शीर्ष कवि के लेखक, तो चाहे आप वो वाला कीजिए चाहे ये वाला कीजिए। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा निम्नलिखित में एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र जी, दीनदयाल उपाध्याय जी। आपको एक ही करना हो। देखिए इसमें 80 शब्द कम से कम लिखना है दोस्तों। ज़्यादा हो जाएगा चलेगा लेकिन कम से कम 80 शब्द लिखेंगे तभी आपको एग्जामिनर पूर्ण नंबर देगा। और कृतियाँ भी लिखना होगा इनकी। तो उसमें अब इसके बाद हमारा खा वाला में देखिए एक कवि का जीवन परिचय लिखा है। जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषता कीजिए। तो विशेषताओं को भी बताना है। तो अधिकतम शब्द 80 शब्द होना चाहिए दोस्तों, 80 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो कोई भी आप एक लिख सकते हैं। आराम से आप 2 से 3 याद कर लीजिएगा। हम जीवन परिचय का अलग से वीडियो बना देंगे और कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय भी बता देंगे। आप उसी से याद कर लीजिएगा, आपको पूरा हो जाएगा। कर्मनाशा की हार लाट अथवा लाठी कहानी की कहानी तत्व के आधार पर समीक्षा कीजिए। तो कम से कम 80 शब्द लिखना है। तो कर्मनाशा या लाठी के दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अथवा देखिए अगर आपको ये दोनों नहीं आ रहा है तो पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र की चरित्र विशेषता
पर प्रकाश डालिए। ABSC शब्द में अगर ये दोनों नहीं आ रहा है तो आप पंचलाइट लिख सकते हैं। तो स्वपठित खंड कव्य के आधार पर इस खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द 80। तो आपके जिले के अनुसार जो भी होगा वो आप अपने स्कूल से पता कर लीजिएगा। तो इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं आप, और भी दिए गए हैं, ये सब अलग अलग जिला के दिए गए हैं। तो उसके बाद देखिए हमारा आ गया खंड खा। तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखना है तो संदर्भ आप लिखना जानते हो, तो ये देखिए 2 दिए गए हैं, एक 2। तो ये मदन मोहन मालवीय वाला आप आराम से लिख सकते हैं। प्रस्तुत प्रस्तुत क्या है हमारा गद्यांश, हमारी संस्कृत जो भी आपका होगा उसको लिख के उसके बाद मदन आपको पहले संदर्भ लिखना है, 2 नंबर संदर्भ का मिलेगा, 5 नंबर इसका आप अर्थ को लिखेंगे, हिंदी अर्थ लिखेंगे तो इसमें मिलेगा। 2 दिया रहेगा दोस्तों, हमें एक ही करना है। तो देखिए श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। विरालस्त्र का संजन, तो एक ही हो गया है, परोक्षकारहंतम प्रत्यक्षम प्रियवदनम ऋच्यम मित्रम विषमुखम। तो इसका अर्थ हो जाएगा, तो मतलब जो मित्र होते हैं हमारे सम्मुख का अच्छा बोलते हैं और हमारे पीछे हमारे कार्यों को नष्ट करते हैं, ऐसे मित्र को ऐसा छोड़ देना चाहिए जैसे एक घड़ा है उसके मुख पे विष लगा हो, उसे छोड़ दिया जाता है, सेम उस प्रकार मित्र को, ऐसे मित्र उससे हमें सावधान रहना चाहिए दोस्तों। तो दोनों में से एक ही करना होगा। आप सुभाषितानी में से पढ़ लेंगे तो आपको 100% आ जाएगा। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना। हास्य अथवा करुण रस की 4 दिए गए, केवल 2 ही देना। हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। अगर आप लोग इसका पूरा फुल पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम पूरा एक एक प्रश्न का उत्तर आपको लिख के बता देंगे। हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा, तो आप इसे लिख सकते हैं। भ्रमत अथवा अतिशोक्त अलंकार की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। भैरव अथवा कुंडलीय छंद की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। उसके बाद देखिए एक विषय पर निबंध लिखना है आपको, कोई भी एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप उसी से तैयारी कर लीजिएगा तो उसी में से आ जाएगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद, तो उज्ज्वल का हो जाएगा हमारा उज प्लस ज्वल, तो यही राइट हो जाएगा हमारा सा वाला। संदन सन्नंद का संधि विच्छेद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला। कस का धनचित का संधि रूप, तो कश्चित हो जाएगा हमारा, इसका भी आ वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला हमारे निम्नलिखित में किसी एक शब्द का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो देखिए जैसे कृष्ण सर्पा है तो तत्पुरुष समास रहेगा, कृष्ण और सर्पा अलग अलग लिख देंगे। उसके बाद निम्नलिखित में किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय कीजिए। तो देखिए त्वा प्रत्यय हो जाएगा इसमें निम्नलिखित में, और आप धातु का त्वा धातु हो जाएगा, ता धातु इसमें हो जाएगा, और ता प्रत्यय। निम्नलिखित में किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, तो इसमें त्वा प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेखांकित पदों में एक पद का प्रयुक्त विभक्ति एवं तत् संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। जैसे कृष्णम प्रत्यय परितः गाँव संति, तो इसमें द्वितीय विभक्त हो जाएगा, कर्मवाचक की पदम द्वितीय विभक्ति भवति, तो यही लिखना होगा। उसके बाद आ जाएगा इसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखने के लिए, तो आप जो भी 2 दिए रहेंगे आपको जो भी आएगा वो लिख दीजिएगा। अगर आप इसका फुल सॉल्यूशन चाहते हैं इस पेपर का तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके जो भी 1 से 1.5 महीने बचे उसमें आपको पूरा पेपर कराने की कोशिश करेंगे कि आपको उसी से पेपर आए। हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।